आज की क्लास में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं, जिसकी साइज रहेगी 30 की। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर है 13.5 इंच का, उसका हम हाफ करेंगे। अब हमारी बॉडी किस टाइप की रहती है, यहाँ से हमारा फेस पार्ट रहता है, यहाँ से नेक रहता है, यहाँ से शोल्डर, और ये हो गया हमारा आर्म होल। ये ऐसे हमारी बॉडी रहती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया। स्ट्रेट लाइन तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की, बट ये फुल शोल्डर कितने का था, तो सिर्फ हम एक ही साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं ना, इस साइड के। और हमने तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट लिया था, तो इसका हमें हाफ करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसका हाफ करते हैं। हाफ क्यों करते हैं वो क्लियर हो गया। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। डाउन क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी यहाँ से डाउन रहती है, इसके लिए हमें यहाँ से इस तरीके से डाउन आना पड़ता है। तो 1 इंच हम यहाँ से डाउन आएंगे। 1 इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। अब ये जो नेक है ना, वो ये वाला पार्ट जहाँ तक रहता है, तो उसके लिए हम मार्क करेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच पे मैंने मार्क करके हो गया। दोनों साइड, दोनों पार्ट, दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, वो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे चेस्ट के लिए एक लाइन चाहिए, और ब्लाउज हम यहाँ तक पहनते, तो यहाँ पे वेस्ट की भी एक लाइन चाहिए ना। तो चेस्ट लाइन कैसे बनती है, तो चेस्ट का डिवाइड 6 करके +1 करेंगे। वो फार्मूला है, हमारी चेस्ट 30 की है, उसके हिसाब से, साइज के हिसाब से फार्मूले में चेंज आएगा, ठीक है। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जितनी भी हमारी ब्लाउज की लेंथ है उसमें हम +1 करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन से मार्क करना है। 14 इंच की हमारी ब्लाउज की लेंथ है, +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। तो 15 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। ये मैंने मार्क करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब आज हम बना रहे हैं डीप नेक। तो डीप नेक ब्लाउज किस टाइप का रहेगा, यहाँ से ऐसे रहेगा। ये हो जाएगा हमारा आर्म होल, ये साइड फिटिंग, ये डीप नेक रहेगा। तो चेस्ट में हमें क्या करना है, जब आपका ये जो बेल्ट है ना, ये वाला जो बेल्ट, वो अगर आपका 2 इंच से कम रहेगा, 2 इंच या 2 इंच से कम रहेगा, तो आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी ना, उसका डिवाइड 4 करके माइनस कर देना है ½ इंच। क्यों ½ इंच माइनस करें, क्योंकि यहाँ से हमारा नेक जितना भी डीप रहेगा ना, उतना ये फैलेगा। फैलने की वजह से यहाँ पे फैब्रिक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो एक्स्ट्रा ना हो जाए, इसके लिए हम ½ इंच माइनस कर देंगे। कब आपको ½ इंच माइनस करना है, जब आपका बैक साइड का बेल्ट 2 इंच का रहेगा या उससे कम रहेगा, या फिर यहाँ पे बेल्ट ही नहीं रहेगा, ऐसे दोरी दोरी रहेगा, तो भी आपको ऐसा ही करना है। अभी हमारी चेस्ट 30 की है, उसमें उसका डिवाइड 4 करके मैं ½ इंच माइनस कर दूंगी, तो मुझे मिलेगा 7 इंच। तो 7 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। अब हमें वेस्ट का मार्क करना है। तो वेस्ट का हम डिवाइड 4 करेंगे। 23 की वेस्ट है, उसका डिवाइड 4 करेंगे तो 5.75 इंच आएगा। 5.75 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। 1 इंच अगर आपको बैक साइड में टक्स देना रहेगा तो आप 1 इंच ऐड करो, नहीं तो मत ऐड करना। और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड कर देंगे। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो नीचे का कंप्लीट हो गया। मैंने क्या मार्क किया, कैसे मार्क किया, वो सबको समझ में आया। अब बहुत ज़्यादा अगर आपको पूरा ही सीखना रहेगा ना, तो ये सब कुछ आपको हमारी ऑनलाइन क्लास यूट्यूब मेंबरशिप में आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। आप ही बोलते थे ना कि मैम आप भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करो, तो हमने स्टार्ट कर दिया है। आप यूट्यूब मेंबरशिप में ही हम सारी ऑनलाइन क्लास देने वाले हैं, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके सीख सकते हो सब कुछ, ठीक है। अब आपको यहाँ से ऊपर का सब कुछ करना है। वो कैसे करना है अभी हम वो देखेंगे। उसके लिए आपके पास रेडी शोल्डर, नेक का शेप और नेक टिप कितना रखना है वो आपके पास होना चाहिए। रेडी शोल्डर आज हम लेंगे 2 इंच का, नेक का शेप हम रखेंगे राउंड नेक। नेक का डिप कितने इंच का रखना है वो कैसे समझ में आएगा,
तो हमारे पास बैक साइड की लेंथ है 11.5 इंच की, ओके। और ये जो बेल्ट हम रखने वाले हैं वो हम 2 इंच का रखने वाले हैं। तो 11.5 इंच में से हम माइनस करेंगे 2 इंच, तो कितना आएगा, 9.5 आएगा, 9.5 इंच आएगा। तो हमारा नेक का डीप आ गया 9.5 इंच। अब ये जो शोल्डर चार्ट है ना, उसको आपको देख के आंसर निकालना रहेगा। तो ये सब कुछ डीप में मैंने आपको पहले भी सिखाया है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये चार्ट देख के आपको आंसर निकाल देना है कि आपका आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1.6 इंच। तो यहाँ से हम 1.6 इंच अंदर आएंगे। अभी देखो हमें शोल्डर कितना मिल गया, 5 इंच इतना मिला ना, 5 इंच इतना कम शोल्डर मिल गया। अब आप सोचो कि हमारा शोल्डर यहाँ पे था बट इतना कम हो गया, बट इसको हम पहनेंगे वो तो फैलेगा ना, तो फैलने की वजह से वो परफेक्ट आ जाता है, इसके लिए हमें इतना कम करना पड़ता है। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो आप समझो। तो वापस मैं यहाँ पे बॉडी ड्रॉ कर दूंगी इस तरीके से। अब देखो यहाँ से ये वाला पार्ट रहता है, ये वाली लाइन हमारी यहाँ से क्रॉस जाती है। जब हम डीप नेक पहनते हैं ना, तो हमारा शोल्डर कहाँ पे रहता है, यहाँ पे। और ये वाला पार्ट इतना ज़्यादा भी क्रॉस नहीं रहता है, वो स्ट्रेट ही रहता है। तो इसके लिए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन कैसे बनाई, तो ये वाली लाइन मैंने ऐसे निकाली। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था ना, उसको हमने निकाल दिया। अब हमारा बैक साइड का जो पार्ट है ना, वो 2 इंच का है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 0.75 इंच इतना माइनस कर देना है, क्योंकि हमारा बैक साइड का जो पार्ट है ना, बैक साइड का जो नेक का डीप है ना, वो बैक साइड का जो बेल्ट है ना, वो 2 इंच से कम है। तो जब आपका बैक साइड का बेल्ट 2 इंच से कम रहेगा, तो आपको ऊपर से 0.75 इंच माइनस करना सब साइज के लिए फिक्स रहेगा। तो ये सब कुछ हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब रेडी शोल्डर में +1 करना है। रेडी शोल्डर 2 इंच का है, +1 करेंगे तो 3 इंच आएगा। अब जो नॉर्मल यहाँ पे क्रॉस होता है ना, उसको हम यहाँ से इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। तो देखो ये हो गया। अब हम यहाँ से क्रॉस मार्क करेंगे। तो फ्रंट साइड का जो पार्ट, इसके लिए आपको आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देख लेना है कि बैक साइड में कितना होता है और फ्रंट में कितना होता है। बैक में मेरा होता है 0.75 इंच, और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पे बैक साइड के आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। अब हमें जो बैक फ्रंट का पार्ट होने के बाद हम साइड फिटिंग ये सब कुछ मैच करते हैं ना, उसके बाद ये होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही लाइन बना रही हूँ, समझो। ये नीचे का सब कुछ हमारा माइनस हो गया, ओके। यहाँ से भी हम ये वाली लाइन को इसके साथ मैच करेंगे। अब रेडी शोल्डर 2 इंच बैक साइड का बेल्ट 2 इंच का है, +1 करेंगे तो 3 इंच आएगा। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस में मिलाएंगे। ये कैसे मिलाएंगे, यहाँ पे जितना गैप रहेगा उससे आप 1 इंच तक प्लस कर सकते हो। और फ्रेंच कर्व को सेट करके हम बैक साइड के नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। अब हमें इसमें टक्स लगाना है। तो टक्स कैसे मार्क करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स का सेंटर निकालना है। सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। 1 इंच का टक्स लगाना है, तो दोनों साइड पे हम ½ इंच मार्क कर देंगे, और इसको भी हम यहाँ पे मैच कर देंगे। तो देखो ये टक्स हो गया हमारा। तो इस तरीके से आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज या कुछ भी डीप नेक ब्लाउज रहेगा, तो ऐसे आपको ड्राफ्टिंग करनी रहेगी। क्लियर हो गया।